हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फ्यूचर, क्या सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? सिंपल, क्या सिंपल सिंपल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव एंड पैसिव VOIC, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? देन तो क्या बोल रहा है कि फीचर, क्या सिंपल फीचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? देन दो सेंटेंस, वह वाक्य, क्या इफ एनी सेंटेंस, क्या या तो क्या कर सकते हैं? इफ एनी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत, क्या यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत गा, गी और गे जैसे शब्दों से होता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे बोलेंगे? वह वाक्य, या तो वह वाक्य जिसमें क्या मुख्य क्रिया का अंत गा, गी और गे जैसे शब्दों से होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह खाना बनाएगी, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाओगे। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा हम लोग का? यह सेंटेंस हम लोग का हो जाएगा सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और क्या उसके बाद क्या है? ये हो गया हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर। उसके बाद क्या? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? एक्टिव वॉइस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस आर सेम, क्या सेम। जैसे क्या बोल रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो सिंपल एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है कि यदि मुख्य क्रियाकांत, क्या इफ एनी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रियाकांत गा, गी एंड गे जैसे शब्दों से होता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। उसके बाद दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? पैसिव वॉइस क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी, क्या पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रियाकांत क्या जाएगा, जाएगी या तो जाएगे जैसे शब्दों से होता हो। क्या यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रियाकांत क्या पढ़ा जाएगा, बनाई जाएगी या तो पढ़े जा, क्या पढ़ा जाएगा, जाएगी या तो जाएगे जैसे शब्दों से होता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलते हैं। फ्यूचर पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? वह वाक्य, क्या वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रियाकांत क्या चीज है? मुख्य क्रियाकांत जाएगा, जाएगी एंड जाएगी, गी, गा और गे
जाएंगे जैसे शब्दों से होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या, फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर। STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी वाक्य और सेंटेंस को सही रूप से और सही ढंग से, सही रूप से और राइट मतलब क्या, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, क्या एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो उस क्या, जिस प्रकार क्या होता है किसी को क्या घर बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग भी, उसके लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग। तो स्ट्रक्चर से होता क्या है कि स्ट्रक्चर से क्या होता है कि घर मजबूत बनता है, और क्या होता है घर सही डायरेक्शन में बनता है। घर का क्या होता है सही, क्या आने जाने का सभी का क्या होता है एक्यूरेट जगह होता है कि कौन से स्थान पर क्या होगा, कौन के स्थान पर क्या होगा। तो वो किससे भी डिसाइड होता है, वह एक स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये हम लोगों ने क्या बनाया, घर बनाया, तो यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे क्या होगा बेडरूम होगा, ये क्या होगा हम लोग का हॉल रूम होगा। क्या होगा हॉल रूम होगा, डाइनिंग टेबल होगा। तो ये सब किसी डिसाइड होता है, एक स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि किसी वाक्य में स्ट्रक्चर का प्रयोग क्यों करते हैं, कि किसी वाक्य में स्ट्रक्चर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग यह बैठा सकें कि सब्जेक्ट किसके स्थान पर होगा, मेन वर्ब कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इन सभी को सही सही और शुद्ध रूप से बनाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है। जिस प्रकार घर बनाने में सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, ईंट देते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं, रड का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या चाहिए, सब्जेक्ट का। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है HV। HV इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है MV। क्या MV इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ क्या, MV मीन्स क्या होता है मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब। उसके बाद क्या है OW। क्या OW इट मीन्स ऑब्जेक्ट वर्ड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट वर्ड। देन व्हाट विल बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, क्या सब्जेक्ट क्या होगा हम लोग का I, we, you, they, he, she, it, name, etc. those are called इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का मी, वी का यस, यू का क्या होता है यू। ये क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट वर्ड, किसका सब्जेक्ट का। दे का क्या होता है देम, ही का क्या होता है हिम, सी का क्या होता है हर, ईट का क्या होता है ईट्स, नेम का क्या होता है नेम। ये क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट वर्ड, किसका सब्जेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब कैन बी अ, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब कैन बी अ इज, आर, एम, was, where, has, have, had, shall, will, etc. These are called helping verb। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आता है मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे बोलते हैं, मेन वर्ब हम लोग किसे बोलते हैं, मेन वर्ब कैन बी है कि मेन वर्ब हम लोग का क्या हो सकता है रीड। क्या रीड, राइट, स्पीक, रीड राइट स्पीक, वॉक, स्टॉप, गो, कम। दीज आर कॉल्ड मेन वर्ब। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे मेन वर्ब। उसके बाद क्या आ गया OW मीन्स ऑब्जेक्ट वर्ड। ऑब्जेक्ट वर्ड कैन बी है, ऑब्जेक्ट वर्ड क्या हो सकता है हम लोग का आई, एम,
रीडिंग ए बुक। वी आर राइटिंग ए नोट। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। दे वाज वॉक स्लो। दे वाज वॉकिंग स्लोली। वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा था। तो क्या हो गया हम लोग का, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट वर्ड। क्या होगा ऑब्जेक्ट वर्ड। क्या हो गया ऑब्जेक्ट वर्ड। तो क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। क्या हो गया स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 कॉलम देंगे, नंबर 1 नंबर 2। जिसमें हम लोग का पहला साइड में क्या होगा एक्टिव वॉइस। क्या एक्टिव वॉइस। क्या एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या होगा पैसिव वॉइस। क्या पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे, एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं हम लोग, वह सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया का अंत गा गी गे जैसे शब्दों से अंत होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। और वैसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत जाएगा जाएगी और जाएंगे जैसे शब्दों से अंत होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, या तो सिंपल क्या सिंपल फ्यूचर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या सिंपल फ्यूचर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर कि सिंपल फ्यूचर एंड इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें पहला क्या आता है हम लोग का सब्जेक्ट। क्या आता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लेता है सेल एंड विल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है V1। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट वर्ब। ये क्या हो गया हम लोग का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले इसमें भी क्या आता है सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सेल एंड विल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हम लोग का सब्जेक्ट। उसके बाद सेल विल प्लस उसके बाद बी। उसके बाद आता है V3। उसके बाद बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड। तो क्या हो गया हम लोग का सिंपल पैसिव वॉइस। क्या सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। जिसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई का क्या होता है, आई का सब्जेक्ट, मे का सब्जेक्ट क्या होता है आई। उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आई के लिए, क्या सेल एंड विल। सेल का प्रयोग किसके साथ होता है आई और वी के साथ। बाकी बात सभी विल के साथ क्या चाहिए, कौन कौन से प्रयोग होते हैं फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन क्या और नाउन। ये सब किसके साथ होता है प्रयोग, विल के साथ प्रयोग होता है। क्या चीज विल के साथ प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा आई सेल रीड इंग्लिश बुक। आई सेल रीड इंग्लिश बुक। और इसका क्या हो जाएगा पैसिव क्या हो जाएगा अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द लगा सकते हैं, या तो इंग्लिश बुक विल बी रीड बाय मी। इंग्लिश किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा।
उसके बाद क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। उसका बाद क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाएगा, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, या तो द लगा सकते हैं या तो कर सकते हैं इंग्लिश, द इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय अस, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, उसके बाद क्या ले लेते हैं, आप हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, आप हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल टीच इंग्लिश, यस, आप हम लोगों को इंग्लिश हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे या तो सिखाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, यू विल टीच इंग्लिश अस। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हम लोग आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए, हम लोग आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल बी taught English, you shall be taught English by you, आप लोग आपके द्वारा इंग्लिश पढ़ाए जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हम लोग का नंबर 3। चलिए नंबर 4 में देखते हैं, वह खाना बनाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, शी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, खाना उसके द्वारा बनाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, द फूड विल बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाई जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या लेते हैं, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, खाना उसके द्वारा खाया
खाया जाएगा, खाना उसके द्वारा खाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? द फूड विल बी ईटेन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाएगा। उसके बाद क्या ले लेते हैं? नंबर फिफ्थ में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हम लोग का? क्या ये लोग अंग्रेजी बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? दे विल स्पीक इंग्लिश, ये लोग अंग्रेजी बोलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इन लोगों, क्या अंग्रेजी इन लोगों के द्वारा बोली जाएगी, अंग्रेजी इन लोगों के द्वारा बोली जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? द इंग्लिश will be spoken by them, अंग्रेजी इन लोगों के द्वारा बोली जाएगी। तो क्या हो गया हम लोग का? फ्यूचर, क्या सिंपल फ्यूचर है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें जिसमें हम लोग क्या सिंपल फ्यूचर टेंस किसे बोलते हैं? वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रियाकांत क्या गा, गी एंड गी जैसे शब्दों से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रियाकांत गा, गी और गे जैसे अंत से होता है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस। और सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? वह वाक्य, क्या वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रियाकांत जाएगा, जाएगी, जाएंगे और जाएगी जैसे शब्दों से होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस।